खुशी एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम सब भागते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि खुशी का सबसे बड़ा राज एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी कहानी में छिपा है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या राज है। तो सोचिए, एक कुत्ता है और उसके सामने पड़ी है एक हड्डी। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी हड्डी नहीं है। ये बिल्कुल सूखी है, एकदम सूखी। मतलब ना इसमें कोई मांस है, ना कोई मज्जा, ना कोई स्वाद, कुछ भी नहीं। पर कमाल की बात यह है कि वो कुत्ता उसे बड़ी ही चाव से चबा रहा है, इतने मजे से मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर हड्डी बिल्कुल सूखी है तो फिर ये मजा, ये स्वाद आ कहां से रहा है? और यहीं पर कहानी का असली राज खुलता है। दरअसल होता यह है कि हड्डी के जो नुकीले किनारे हैं वो कुत्ते के खुद के मसूड़ों को छील देते हैं, उन्हें काट देते हैं और उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो उससे जो स्वाद आ रहा है वो हड्डी का है ही नहीं, वो तो उसके अपने ही खून का स्वाद है। पर वो बेचारा इस धोखे में जीता है कि हड्डी बहुत स्वादिष्ट है और जितना ज्यादा वो उसे चबाता है उतना ही खुद को घायल करता है और उतना ही उसे लगता है कि स्वाद बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हुई कुत्ते की कहानी। लेकिन अब जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है। असल में ये हम सब की जिंदगी का एक आईना है। तो सवाल ये है, अगर कुत्ते के पास सूखी हड्डी है तो हमारे पास क्या है? हमारी सूखी हड्डियां क्या हैं? सोच कर देखिए। ये हो सकता है पैसा, रुतबा, शोहरत, यहां तक कि रिश्ते भी। और वो स्वाद, वो जो मजा हम इन चीजों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में हमारी अपनी ही खुशी है, जो हमारे अंदर से ही पैदा हो रही है। हम सब बाहर भाग रहे हैं, ये जाने बिना कि मजे का स्रोत तो भीतर ही है। और इसी बात को एक बहुत ही पावरफुल तरीके से कहा गया है, तुम्हें जहां भी स्वाद मिला है वो तुम्हारे अपने ही खून का स्वाद है। मतलब बहुत गहरा है इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी खुशी का, हमारे मजे का, यहां तक कि हमारे दुख का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो बाहर कहीं नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। लेकिन इस सब की एक कीमत है, एक छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। इन सूखी हड्डियों को चबाने के चक्कर में हम अंदर से घायल होते जाते हैं। हम जिन चीजों को इकट्ठा करते हैं उन्हीं के बोझ तले दब जाते हैं, अपनी सारी ऊर्जा, अपना असलीपन खो देते हैं और एक दिन ये भी भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। तो एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर ये सब एक धोखा है, एक जाल है, तो फिर हम इसमें फंसे क्यों रहते हैं? हम रुक क्यों नहीं जाते? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? मतलब हमें पता होता है कि कोई चीज, कोई आदत हमें असल में खुशी नहीं दे रही बल्कि परेशान कर रही है। फिर भी हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों इतना मुश्किल लगता है इससे बाहर निकलना? इसका जवाब असल में दो बहुत ही ताकतवर फोर्सेस में छिपा है। पहली है आदत और दूसरी है डर। ये दोनों मिलकर एक ऐसा मजबूत जाल बुनते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक सड़क पर 50 मील चला गया है, गलत सड़क पर, और फिर कोई आकर उससे बताता है कि भाई सही रास्ता तो वहीं था जहां से शुरू किया था। तो उस इंसान का पहला रिएक्शन क्या होगा? सोचिए जरा। ज्यादातर मामलों में गुस्सा। और गुस्सा किस पर? उसी पर जो सच बता रहा है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये मानना, ये स्वीकार करना कि हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, हमारी इतनी मेहनत एक गलती थी, ये हमारे ईगो के लिए, हमारे अहंकार के लिए बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। तो सच को अपनाने से ज्यादा आसान लगता है सच बताने वाले पर ही हमला कर देना। तो क्या इसका मतलब है कि कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए साधारण हिम्मत नहीं बल्कि असाधारण हिम्मत चाहिए। और इसी को कहा गया है शूरवीर का मार्ग। इस रास्ते का जो मूल सिद्धांत है वो है जीते जी मरना। अब इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को खत्म कर देना है, नहीं। इसका मतलब है उस मैं को, उस ईगो को मरने देना जिसे हमने दुनिया के सामने एक मुखौटे की तरह पहन रखा है। जब वो झूठा मैं मरता है तभी असली स्वयं का जन्म होता है। देखिए, जीवन में दो तरह की यात्राएं हैं। एक है बाहरी यात्रा, बाहर की ओर। ये आसान है, दुनिया के सारे जीव जंतु यही करते हैं। पर एक दूसरी यात्रा भी है, भीतरी यात्रा, अंदर की ओर। और ये सबसे मुश्किल काम है। कहते हैं कि ये यात्रा सिर्फ इंसान कर सकता है, और इंसानों में भी हर कोई नहीं, सिर्फ कोई शूरवीर। और असली साहस क्या है? असली हिम्मत क्या है?
दूसरों से लड़ना, दुनिया को जीतना, ये हिम्मत नहीं है। असली हिम्मत तो इसमें है कि इंसान ये स्वीकार करने को तैयार हो जाए कि हाँ, मैं अब तक जो कुछ भी था, जो कुछ भी कर रहा था, वो सब गलत था। ये मानना सबसे बड़ा साहस है। तो ठीक है, रास्ता मुश्किल है, हिम्मत भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलकर मिलता क्या है, इसका इनाम क्या है। चलिए अब इस पर बात करते हैं, क्योंकि कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आने वाला है। इनाम है एक ऐसी अवस्था जिसे आंतरिक जागरण कहते हैं। मतलब एक ऐसा मन जो निश्चल है, जिसे बाहर की कोई आंधी, कोई तूफान हिला नहीं सकता। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान निर्भय हो जाता है, यहां तक कि मौत का डर भी चला जाता है, और अलगाव का जो भ्रम है वो टूट जाता है। सब कुछ एक लगने लगता है। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, 2 दिए जल रहे हैं। जब हम उन्हें पास लाते हैं तो उनकी लौ, उनकी ज्योति मिलकर एक हो जाती है ना? दिए तो 2 ही रहते हैं, पर उनका प्रकाश एक हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही है ये आंतरिक मिलन। और यहां हम एक बहुत ही गहरे पैराडॉक्स जैसी लगने वाली सच्चाई पे पहुंचते हैं। वो ये है कि जिस चीज को बचाने की कोशिश की जाएगी वो खो जाएगी। मतलब जिस झूठे मैं को हम दिन रात बचाने में लगे रहते हैं वो तो जाएगा ही, पर जिस दिन कोई उसे खोने के लिए तैयार हो जाता है, उसे वो मिल जाता है जिसे फिर कोई छीन नहीं सकता। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि मेरी सूखी हड्डी क्या है? वो कौन सी भारी चीज है जिसके पीछे भागते भागते हम अपना ही खून चूस रहे हैं, ये भूलकर कि खुशी का असली खजाना तो